हे गाइस, वेलकम बैक। तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस एक नई वीडियो के साथ। और ये जो सीरीज चल रही है हमारे रिच डैड पुअर डैड बिकम रिच वाली, उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। वो ऑफिस जाता है लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। मतलब उसके पापा, माइक के पापा बहुत बिजी इंसान है तो वो इधर उधर होते हैं। फिर वो अचानक से आते हैं अपने ऑफिस, उनके पीछे 2 दिन क्लाइंट दौड़े आते हैं उनके। फिर ऐसे ऐसे कर शाम बीत जाती है पूरी। ना रॉबर्ट के भाई के पास हमारे पास माइक होता है, माइक वो वाला माइक नहीं, दोस्त। ना दोस्त होता है ना कुछ होता है। उस समय वो एकदम अकेले थे ऑफिस में, तो वो सोचते हैं यार कि कहाँ फंस गया मैं। ये बंदा तो मुझसे बात करने को भी नहीं रेडी हो रहा है, तो मुझे इग्नोर कर रहा है। तब से बैठा हूँ, शाम हो गई, ये क्लाइंट बुलाया जा रहा है, ये अपने बंदे बुलाए जा रहे हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा है। बहुत हो गया। माइक आता है तो वो माइक से कहता है, माइक भाई मुझे आई नीड रिजाइन, आई एम क्विटिंग दिस जॉब आइदर, या फिर तुम मुझे 25 सेंट्स पर आर के दिलवा दे, नहीं तो आई एम क्विटिंग दिस जॉब। माइक कहता है अच्छा बेटा, बता तुझे क्या। बोला क्या। मेरे पापा ने ना पहले कह दी थी कि तेरे साथ ऐसा होगा, और पापा ने मुझे कहा था कि मैं तुझसे तभी मिलूंगा जब रॉबर्ट के साथ ऐसा होगा। मतलब क्या कि उसने कहा दिया, माइक ने कहा रॉबर्ट को कि मेरे पापा ने पहले ही ऐसा कह दिया था कि रॉबर्ट के साथ ऐसा होगा। ही वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड, और तब उसे मुझसे मिलाना। मतलब हुआ क्या था ना अभी, कि पिछले 3 हफ्ते से ये काम करवा रहा था रॉबर्ट को और माइक को, लेकिन तब से ना वो रॉबर्ट को मिला, ना कुछ हुआ, ना उसने टीचिंग मतलब ना उसे पढ़ाया उसने, ना मतलब माइक के डैड ने ना रॉबर्ट के सखी को पढ़ाया हाउ टू गेट रिच और समथिंग, कुछ नहीं करवाया। बस उसे पे करता रहा 10 सेंट एवरी आवर के, और वो काम करता रहा। 3 हफ्ते से वो लेबर में काम कर रहा था। लेकिन अब उसने सोचा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब तो जाएंगे उस पे। तो गया तो माइक ने कहा कि ये सब मेरे पापा को पहले ही पता था। रॉबर्ट कहता मतलब ये सब प्री प्लान था। उसने कहा क्या पता ये सब प्लान हो, मतलब मेरे पापा चाहते थे कि तू फ्रस्ट्रेट हो। तो वो रॉबर्ट कहता है यार तेरे पापा है या क्या है, मतलब एक तो ये लेबर लॉ एक्ट के तहत मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं मेरा पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं तुझे अभी पकड़ा दूं पापा को, है ना, केस के अंदर बंद कर दे तुझे। वो तो पॉसिबल नहीं है, टीचर क्या ही कर लेगा बेचारा, लेकिन लेबर लॉ से पता था बेचारे को। तो उसने सोचा कि अब तो तेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। उसने कहा हाँ हाँ, पापा बोल रहे थे कि जब ये तुझसे ऐसा बोलेगा ना कि फ्रस्ट्रेट हो गया, तब मैं इससे बात करूंगा। तो 10-15 मिनट के अंदर रॉबर्ट के सगी को बुला दिया अंदर, रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को अंदर बुला दिया उसके पापा ने ऑफिस के अंदर। तो अब क्या हुआ, ऑफिस के अंदर रिच डैड थे, माइक के डैड थे। वो कहता रॉबर्ट से कि रॉबर्ट क्या फ्रस्ट्रेट हो गए तुम। कहता हाँ। कहता तो रॉबर्ट की कहानी सुनो। रॉबर्ट कहता कि अंकल आपने मुझे बोला था कि आप मुझे 10 सेंट पर आर दोगे और मुझे आपकी कंपनी में काम करना पड़ेगा, डस्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने वो सब करा, आपने मुझे पे भी करा, बहुत अच्छी बात है। बट ये $10 बहुत 10 सेंट्स बहुत कम है। आई नीड एटलीस्ट 25 सेंट्स, आइदर आई एम क्विटिंग जॉब। तो कहता भाई कर ले क्विट। तो वो कहता कि वो सब छोड़ो, लेकिन आपने मुझे ना पढ़ाया, आपने बोला 10 सेंट दोगे लेकिन मुझे पढ़ाओगे भी, यू विल टीच मी हाउ टू बी रिच, हाउ टू बिकम रिच। उसने बोला हाँ मैंने बोला तो था। बोला करा क्यों नहीं फिर आपने अंकल। तो उसने कहा मैंने करा था। बोला यार क्या बातें कर रहे हो, आप 3 हफ्ते से मुझे मिले नहीं हो और आप कह रहे हो आपने मुझे पढ़ा दिया, मतलब बिना मिले तुमने मुझे पढ़ा दिया, ऐसा कैसे। कहता भाई क्या मतलब नहीं पढ़ा दिया, मतलब जब पढ़ाना मतलब यही होता है कि सिर्फ लेक्चर से या टॉकिंग से पढ़ाया जाता है। मैंने तुझे वो चीजें बताई है जो तुझे लाइफ सिखाएगी आगे। क्या तुझे कभी लाइफ ने, तू तो भाई बच्चा है खैर, लेकिन मैं तुझे आगे बता दूं बेटा, रॉबर्ट को बोलता है माइक का पापा रिच डैड, कि मैं तुझे बता दूं बेटा, लाइफ तुझे ऐसे नहीं सिखाएगी, लाइफ से धक्का देगी, लाइफ विल पुश यू। और कुछ बंदे गिव अप कर देते हैं, लाइफ पुशेस यू। लाइफ तुम्हें धोखे देगी, लाइफ तुम्हें लात मारेगी, लाइफ तुम्हारी लात मारेगी। लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर दूं, मतलब सिर्फ लेक्चर देना पढ़ाई होती है। मैं ऐसा टाइप का बंदा हूं ही नहीं। माइक का डैड कहता है, रिच डैड, कि मैं ऐसा बंदा हूं ही नहीं जो लेक्चर देके पढ़ाए। मतलब मैं बहुत कम बोलता हूं, और जो मैं कम बोलता हूं उसमें ही बहुत कुछ होता है। खाता बहुत कुछ जाता हूं, जैसे तुम्हारी लाइफ करती है। लाइफ बहुत कम बोलती है लेकिन सिखा पूरी जिंदगी भर जाती है। तो रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आता है, 9 साल के बच्चे को क्या ही समझ आएगा, अभी उसने कुछ कुछ देखा ही कहा है उसने। रॉबर्ट बोलता है कि यार अंकल देखो बकवास तो कम करो, मेरे 25 सेंट दे दो। कहता देख 25 सेंट की बात ही है तो तू 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 वही हरकत कर रहा है जो मेरे यहाँ पे 125 एम्प्लॉय कर रहे हैं। मेरे जितने भी एम्प्लॉय है मेरी कंपनी में, एम्प्लॉय मतलब कि जिस भाई की इंग्लिश कमजोर हो, एम्प्लॉय मतलब वो होता है जो कंपनी में काम कर रहा हो। वो बोलता रॉबर्ट का पापा, माइक का पापा यार, रिच डैड, कहता उससे रॉबर्ट के साथी से
कि 25 सेंट तो मैं तुम्हें दे दूंगा चलो, लेकिन तुम वही हरकत कर रहे हो जो मेरे सारे एम्प्लॉय कर रहे हैं और जो गरीब हैं। तुम सबको देख रहे हो, सब परेशान है, सब मुझे गाली दे रहे हैं मेरे पीठ पीछे, या तुम अभी कर रहे हो कि अंकल आप तो लेबर लॉ एक्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो चिल्ड्रन को, ये सारी चीजें। तो रॉबर्ट आप बोलते हैं नहीं यार, ऐसा ऐसा कि तू तू ये सब मुझे बोल दे रहा है, ये सारे मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं सब मुझे अब्यूज करते हैं, लेकिन क्या खुद सोच कि क्या तेरे बोलने से मैं चेंज हो जाऊंगा? कहता नहीं यार, मेरे बोलने से आप कैसे चेंज हो जाओगे? कहता कि अगर मैं चेंज नहीं हो पा रहा तो डू समथिंग दैट चेंजेस यू, मतलब कि तू अपने आप को चेंज कर दे। रॉबर्ट मैं चेंज तो होने वाला नहीं हूं, क्योंकि तेरे बोलने से मैं चेंज नहीं होऊंगा, मुझे पता है मैं सही काम कर रहा हूँ। कहता 10 सेंट देना सही बात है यार, 25 सेंट तो दो कम से कम। कहता मैं 25 नहीं दूंगा तुझे, तुझे क्विट करनी तो जा, नहीं तो भाई ये देख मैं तुझे लाइफ का ऐसे सिखा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ तुझे कभी पे नहीं करेगी और इट विल टीच यू हार्डर। तो जो मेरे बंदे 30 साल की उम्र में रह के सीख रहे हैं, सीख भी नहीं पाते एम्प्लॉइज, वो उसी में अटक जाते हैं। दे नीड अ जॉब, उसके बाद दे नीड रिटायरमेंट, दे नीड हाई सैलरी और इंक्रीमेंट, ये सारी चीज चाहते हैं, लेकिन वो गरीब गरीब रहेंगे। अगर तू गरीब बनना चाहता है तो भाई हाथ जोड़ लेता हूँ मैं तुझसे नहीं पढ़ाऊंगा, 25 सेंट ले जा मेरे से। कहते नहीं ठीक है, तब बोल ही रहे हो अंकल, तो बताओ मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी बता दो। वो कहता कि मैं तुम्हारे इसी चीज का वेट कर रहा कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, मेरे पास आओ जल्दी से, और वो चीज हो गई है। और देखो आज तुम वैसे ही बिहेव कर रहे हो जैसे मेरे एम्प्लॉय 35-35 साल की उम्र के एम्प्लॉय का बिहेव कर रहे हैं। रॉबर्ट कहता कि मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं क्या वो सुखी नहीं है? कहते नहीं भाई, अगर सुखी होते तो वो मेरे पास रोज इतने उछल उछल के क्यों आ रहे होते? कहता हाँ देखो बात तो सही है। रॉबर्ट कहता हाँ देखो बात तो सही है, लेकिन मुझे आगे बताओ, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे बताओ मुझे रिच कैसे बनना है। तो माइक का पापा कहता कि देखो रिच तो मैं बना तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन पहले मेरी और लेक्चर सुनो।